इन्होंने इतना आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया कि देवताओं को भी परास्त कर दिया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान नारायण को पुकारा, भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान सुंदर कन्या का रूप बना करके सुंद के पास पहुंच गए। सुंद स्नान करने गया था, भगवान ने उसको मोहिनी रूप कन्या ने उसको आकर्षित कर लिया। और जैसे सुंद को आने में थोड़ा विलंब हुआ, उपसुंद ने विचार किया कि मेरा भाई स्नान करने गया था, इतना विलंब हो गया। जा करके देखा तो उस मोहिनी रूप भगवान कन्या से वो बात कर रहा था। भगवान ने इसको भी आकर्षित कर लिया। अब दोनों से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। कन्या रूप बने भगवान ने कहा कि भाई आपस में युद्ध कर लो, जो जीत जाएगा उससे हम विवाह कर लेंगे। और ऐसा युद्ध हुआ कि दोनों आपस में लड़ करके इनकी मृत्यु हुई। उनका जो रक्त था, द्वेष था, वैमनस्य था, वो इस भूमि में मिला हुआ था। इसलिए तुम्हारे मन में कुविचार आ रहे हैं। भूमि का भी दोष होता है। घर में भजन तो हो सकता है, लेकिन यदि कहें आप ध्यान लगा के, समाधि लगा के शांति से घर में भजन कर लें, तो शांति से बैठ के घर में भजन नहीं हो सकता है। इसलिए जब 60, 65, 70 की अवस्था हो जाए तो घर को थोड़ा त्यागने का प्रयास करना चाहिए। घर सबसे नहीं छूटता है, और एक बार यदि घर छूट जाए तो महाराज राधे राधे। एक माता जी थी, सास जी थी। सास के नाम पे तो यमराज भी घबराता भी है। अब एक दिन बहू ने कछु सास को कह दिया। सास तनगने लगी कि मेरा घर, और मुझे ही बात सुना रही है तू, अब मैं तेरे घर में नहीं रहूंगी। घर में मकान में हल्ला मचाने लगी। अंदर बैठा बेटा सुन रहा था कि जोर जोर से बोलूंगी तो बेटा भी सुनेगा, आएगा बहू को डांट लगाएगा। बेटा भी बड़ा परेशान था। देख बेटे, मैं तो हरिद्वार जा रही हूँ गंगा नहाने के लिए, मैं तो हरिद्वार जा रही हूँ गंगा नहाने के लिए। अब मैं इस घर में रुकूंगी नहीं, ये मेरे घर लायक रहा ही नहीं, मेरा ही घर, और मुझे ही अपमानित किया जाना है। बेटे ने सुना, चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक व्यक्ति घर से तो हरिद्वार जा रहा। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब घर वालों ने सुना तो मोहल्ले में आके हल्ला मचाने लगी। खूब हल्ला मचाए, मोहल्ले वालों सुन लो, हम हरिद्वार जा रहे गंगा नहाने के लिए, बाद में मत कहना अरे मेरी बहू ने ऐसा ऐसा कह दिया है। मोहल्ले वालों ने भी सोचा चलो कोई आज तक गंगा नहाने हरिद्वार से नहीं गया है, चलो मैया तू ही चली जा। आके माला पहनाने लगे, प्रणाम करने लगे, एक डुबकी मेरे नाम की भी लगा लिए। बुढ़िया कहने लगी कि मैं तो इनसे इसलिए हल्ला मचा रही हूँ कि कोई ना कोई रोक लेगा, तो कोई रोकने को तैयार नहीं हो रहा। अब धीरे धीरे बेचारी हल्ला मचाते मचाते जा रही है, और पीछे मुड़ मुड़ करके देख रही है शायद कोई आ जाए रोक ले, क्योंकि मोहल्ले वाले भी परेशान थे। गांव से बाहर निकल के गई, जब देखा कोई आएगा ही नहीं, एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब तो कोई आने वाला नहीं है, अब तो कोई आने वाला नहीं है। शाम हो गई। शाम को उधर भैंस चारा चर करके लौट करके आ रही थी। बोले जब कोई बुलाने नहीं आएगा तो देखेंगे। अंधेरा होने वाला था। भैंस की पूंछ पकड़ी, जोर से दांत से काटा, भैंस उछली, भागना शुरू हुआ। ये भी पूंछ पकड़ के भाग रही है। भैंस मुझे छोड़ दे, मुझे हरिद्वार जाना है, भैंस मुझे छोड़ दे, मुझे हरिद्वार जाना है। और ला करके मोहल्ले में पूंछ छोड़ दी, वहीं पड़ी रही। ऐसे नहीं, यदि घर छोड़ें, 2-4 दिन के लिए निकल करके जाएं, स्नान करें, तीर्थवास करें, कल्पवास करें, पुनः लौट करके आ जाएं, फिर घर में रहें। मनु जी महाराज विचार करते हैं कि मेरा इतना जीवन व्यतीत हो गया, प्रभु के दर्शन कब होंगे? ये जीवन व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब इसमें से प्राण निकल करके चले जाएं। क्या भरोसा, कोई भरोसा है जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस
जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का।